गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आप लोगों के क्लास का समय शुरू हो चुका है। मैं सुदर्शन प्रसाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप लोगों को आज ड्राइंग के चौथे चैप्टर में लाइट एवं फैन सर्किट से संबंधित कुछ कनेक्शन है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं और बड़ा ही शानदार पॉइंट है, टॉपिक है। तो आइए यहाँ पर आप लोगों को यह सीखने को मिलेगा कि एक बल्ब को स्विच के माध्यम से कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। दो बल्ब हो, सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए। फैन है, रेगुलेटर वगैरह है, तो इन सबको कैसे लगाया जाता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं तथा इसका सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और प्लान डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो किसी भी घरेलू या इंडस्ट्रियल जो वायरिंग होती है, तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम, जिसको योजना चित्र कहते हैं, उसकी प्लानिंग की जाती है। खाका, एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर हमें पढ़ करके यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि कौन सा लोड को चलाने के लिए उसका कंट्रोल पॉइंट कहाँ से दिया गया है। तो ये छोटे छोटे कनेक्शन हैं, जरा इनको ध्यान से सीखिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आइए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। आज आपका है चैप्टर नंबर 4। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा जो भी उपकरण, लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा जो भी उपकरण इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा जो भी उपकरण इलेक्ट्रिकल लोड, कंट्रोलिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस यानी सुरक्षात्मक डिवाइस, ठीक है, आदि 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 सुव्यवस्थित विधि से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा लोड हो और प्रोटेक्टिंग डिवाइस वगैरह है, इन सभी को एक प्रॉपर वे में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। जैसे कि रेगुलेटर हो गया, एमसीबी हो गया, फ्यूज हो गया, आइसोलेटर हो गया, है ना। एमसीबी, फ्यूज, आइसोलेटर एंड रेगुलेटर, ठीक है। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
अब आइए देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है ओपन, शॉर्ट एंड क्लोज। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ओपन सर्किट क्या होता है। जब कोई चालक तार यानी कि फेज एवं न्यूट्रल या पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। जब कोई चालक तार लो चालक तार टूट जाए तो वह कार्य नहीं करता, अर्थात करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। अर्थात धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह बंद हो जाता है। तो देखिए, जब कोई लोड हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा वायर के माध्यम से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब कोई हमारा लोड, जैसे ये हमारा फैन लगा हुआ है, चाहे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यह किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको सप्लाई दे दिया। अब यदि फेस हो, तो यहाँ पे फेस कहीं ब्रेक हो जाए, या फिर यहाँ से न्यूट्रल वाला तार कहीं से ब्रेक हो जाए, या फिर कहा जाए कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव एवं नेगेटिव यानी कि बैटरी के द्वारा कनेक्ट सप्लाई दी जा रही हो, तो इसके फेज वायर, मतलब पॉजिटिव वायर या फिर नेगेटिव वायर आपस में कहीं ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए खोल दिया हमने, ओपन हो जाए तो वह कार्य नहीं करेगा, अर्थात करंट का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। इसे ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई लोड हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई से व तारों के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ हो, चाहे बैटरी से जुड़ा हुआ हो। यदि एसी से जुड़ा हुआ है तो फेज वायर अगर कहीं टूट जाए या फिर न्यूट्रल वायर कहीं टूट जाए तो हमारा क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। यदि फेज वायर पॉजिटिव वायर टूट जाए, बैटरी से संयोजित है तो पॉजिटिव वायर या नेगेटिव वायर दोनों में से कोई एक वायर टूट जाए तो हमारा धारा का प्रवाह उस लोड में नहीं हो पाता है। इसी को कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट कैसे कैसे है। देखिए, ये मान लेते हैं कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। यदि
फेज ओपन हो जाए, ये देखिए हमने फेज को ओपन कर दिया, तो ये हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। यदि हमने न्यूट्रल में ओपन कर दिया तो ये हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। यदि अगर हम कहें कि पॉजिटिव सिरा है, ये बैटरी के माध्यम से हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है, तो जब बैटरी के माध्यम से हमने इसको कनेक्ट किया है बैटरी के द्वारा, तो अगर पॉजिटिव सिरा वाला कोई तार अगर आपस में ब्रेक हो जाए तो ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है, या फिर न्यूट्रल वाला सॉरी नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पोलरिटी वाला अगर वायर टूट जाए तो हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी लोगों को? बताइए। अब आगे चलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब फेस वायर अगर न्यूट्रल वायर से टूट करके संपर्क में आ जाए तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या फिर ये फेस वायर न्यूट्रल वायर से जुड़ जाए, या फिर कह सकते हैं कोई पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसके अंदर, जब कोई चालक तार फेस अथवा न्यूट्रल या पॉजिटिव एवं नेगेटिव जब कोई चालक तार फेस में पॉजिटिव बिना रेजिस्टेंस के आपस में कनेक्ट हो जाए तो परिपथ में धारा का मान तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में सर्किट के अंदर इस दशा में परिपथ के अंदर इस दशा में परिपथ के अंदर जुड़ा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, अंदर परिपथ के अंदर कनेक्टेड फ्यूज वायर अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण मेल्ट हो जाता है। मेल्ट यानी पिघल जाता है। टूट जाना है ना, मेल्ट होकर मेल्ट हो जाता है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो एमसीबी क्या हो जाएगा, उसको बंद कर देगा। ठीक है सर, ये वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से भी होता है ना सर? और क्या तो ये वोल्टेज जैसे एक बार एकदम धीमा आ जाए और फिर अचानक से तेज आ जाए एकदम, तो फिर वहां पे ये हो सकता है सर? तो वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाँ, वहां पे भी अगर अब वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नॉर्मल कंडीशन में
लेकिन अचानक फ्लक्चुएशन होता है, अगर उसमें हाई करंट कहीं फ्लो होता है तब भी अगर हमारा जो फ्यूज वायर लगा होता है वो 5 एम्पियर 6 एम्पियर जितनी एम्पियर की धारा हमारे सर्किट में फ्लो होनी है उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूज वायर का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा इस वायर में तो हमारा फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज में सर जैसे कोई हाँ जैसे कोई डिवाइस लगी है सर, जैसे मान लीजिए टीवी या रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगी है, उसमें जैसे चल रहा है तो अचानक वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तब वहां पे सर हो सकता है ना सर ये चीज? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर अचानक फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, अगर जब तक उसकी बियरिंग कैपेसिटी अगर बियर करने लायक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्लक्चुएशन होता रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर यह फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो कि हमारे फ्यूज वायर के कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मेरे विद्यार्थी वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार हल्का भार भी उठा के ले जा सकते हैं, एक बार भारी वेट भी उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अचानक आप भार लेकर के जा ही रहे हैं और ऊपर से कोई आपके बोझ के ऊपर गिर जाए या कोई और जबरदस्ती रख दे तो जाहिर सी बात है कि आप तो नाक मुंह के रास्ते नीचे गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी की अगर बराबर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन वगैरह हो सकता है, होता भी रहता है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो 0.2% ऊपर नीचे अगर या पॉइंट ±1% अगर ऊपर नीचे होता है, इधर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो सकता है। ठीक है, आइए, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट में बहने वाली धारा सर्किट में फ्लोइंग करंट का मान फ्लोइंग करंट का मान नॉर्मल कंडीशन से 3 से 7 गुना ज्यादा 3 से 7 गुना ज्यादा हो जाती है। फ्लोइंग करंट का मान नॉर्मल कंडीशन से 3 से 7 गुना हो जाती है, या 3 से 7 गुना ज्यादा प्रवाहित होने लगती है, ये भी लिख सकते हैं, फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइए शॉर्ट सर्किट को देखते हैं कि सिंगल फेज में शॉर्ट सर्किट कौन कौन से केस हो सकते हैं और 3 फेज में शॉर्ट सर्किट के कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। आइए, ये आपके थर्ड ईयर में स्विच गियर में पूछा जाएगा। ये है फॉल्ट, कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं, कैसे कैसे फॉल्ट होते हैं, सिंगल फेज में कैसा होता है, 3 फेज में कैसा होता है। तो ये आपको पॉइंट स्विच गियर जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी काम देगा। ठीक है, आइए देखते हैं फेज टू न्यूट्रल कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखिए, फॉर सिंगल फेज सर्किट, फॉर सिंगल फेज सर्किट, सर्किट की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, हमने शॉर्ट और प्लस सीकेटी लिखा है। ठीक है, फॉर सिंगल फेज सर्किट के लिए देखिए, सिंगल फेज में क्या होगा, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, 2 वायर होते हैं।
ठीक है। अगर ये वायर किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से संपर्क में आ जाए तो ये हमारा सिंगल फेज और शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं फेज टू न्यूट्रल। ये कौन सा फॉल्ट है? फेज टू न्यूट्रल। ठीक है। और दूसरा केस देखिए, फेज न्यूट्रल और अर्थ तीनों वायर अगर हो, फेज न्यूट्रल और अर्थ तीनों वायर एक साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा न्यूट्रल अर्थ के साथ शॉर्ट हो गया। ठीक है। फॉल्ट का सिंबल कौन सा होता है? इस तरीके से ये सिंबल जो है फॉल्ट का होता है। फॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉल्ट हो गया। और ये अर्थ, तो अर्थ का सिंबल कैसे होता है? 3 लाइनें होती हैं। ठीक है। किताबों में 3-4 लाइनें दिया है, वो गलत होता है, लेकिन जब भी किताबों का छपाई होती है तो ये बार बार ऐसे ही फिगर उठा के डाल दिए जाते हैं। देखिए, तो ये हमारा अर्थ है और न्यूट्रल इसके साथ संपर्क में आ गया, तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज सर्किट में हो गया। अब चलते हैं 3 फेज सर्किट में। ठीक है। अब आइए 3 फेज सर्किट में देखते हैं फेज टू फेज फॉल्ट। फेज टू फेज यानी इसको लाइन टू लाइन LL फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 लाइन है हमारे पास, L1 L2 L3 या RYB या L1 L2 L3, 3 नाम से हमने इसको दिखाया। ठीक है। ये फिगर नंबर 1 है, पहला केस। ठीक है। फेज टू फेज फॉल्ट, तो 2 फेजों में से कोई एक फेज, चाहे ये दोनों L1 L2 आपस में हो जाए, चाहे L2 L3 में हो जाए, चाहे L3 L1 से हो जाए, कोई 2 फेज आपस में इस तरीके से शॉर्ट हो जाए तो ये आता है फेज टू फेज शॉर्ट कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे अब से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। अब दूसरा कंडीशन आता है फेज टू और, ठीक है, फेज टू न्यूट्रल, सॉरी अब बाद में फेज टू न्यूट्रल। ठीक है। हमारे पास L1 L2 L3 3 लाइन ये है और एक N। ठीक है। इसके साथ हमने न्यूट्रल भी लगा दिया है। अब देखिए फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट है, चाहे L1 वाला या L2 वाली लाइन या L3 वाली लाइन, कोई एक लाइन न्यूट्रल से संपर्कित हो जाए, यह हमारा कहलाएगा फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट। तीनों में से कोई भी एक लाइन न्यूट्रल के साथ संपर्क में आ जाएगी तो ये फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं फेज टू अर्थ या ग्राउंड, कहाँ तक दिख रहा है नीचे, या देखिए फेज टू अर्थ या फिर ग्राउंड। ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है, ए डॉट सी। अब यहाँ पे देखिए L1 L2 L3 N और E। ठीक है। हमारे पास ठीक है, हमारे पास 3 लाइन है, L1 L2 L3। ठीक है। और एक हमारे पास न्यूट्रल भी है और एक अर्थ भी है। अगर कहा जा रहा है फेज टू अर्थ, तो कोई भी फेज, चाहे L1 वाला हो, चाहे L2 वाला हो, चाहे L3 वाला हो, कोई एक वायर जाकर के सीधा अर्थ वायर से संपर्क में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फेज टू अर्थ या ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है। जल्दी से बनाइए तीनों फिगर।
हो गया। अब हेडिंग डालिएगा क्लोज सर्किट। लिखिएगा क्लोज सर्किट। वह परिपथ जब स्विच ऑन करने पर, वह परिपथ जब स्विच ऑन करने पर, किसी कंडक्टर द्वारा करंट फ्लो, किसी कंडक्टर द्वारा करंट फ्लो किए जाने पर उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिकल लोड, उसके साथ कनेक्टेड लोड में साथ जुड़ा, उसके साथ कनेक्टेड लोड कार्य करना आरंभ कर देता है, कार्य करना आरंभ कर देता है, कर दे, तो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। तो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। जैसे एक फिगर में बनाता हूँ, देखिएगा। हमारे पास देखिए ये दो टर्मिनल है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक स्विच लगाए हैं फेज वायर में। कहाँ पे स्विच लगाए हैं? फेज वायर। स्विच कहाँ लगता है? फेज वायर में ही लगता है। कहीं कहीं किताबों में बाई मिस्टेक न्यूट्रल में लगा दिया है, लेकिन हमेशा जब भी स्विच लगता है तो फेज वायर में ही लगाते हैं। देखिए, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ये देखिए स्विच है, इस अवस्था में है तो ओपन अवस्था में है, और हमने इस बल्ब को जोड़ दिया है और यहाँ से न्यूट्रल हम ले करके कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा बल्ब जो है ओपन अवस्था में है। ये एस का मतलब होता है स्विच, और यहाँ पे है बल्ब, ठीक है। या फिर ऐसे भी कहीं कहीं बुक में देखने को मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने बल्ब लगा दिया। अब जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट करते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं, करने पर कंडक्टर द्वारा करंट फ्लो किए जाने पर उसके साथ कनेक्टेड लोड, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा और इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होकर के लोड के पास जाएगा, और लोड से रिटर्न वापस न्यूट्रल से होते हुए एक क्लोज सर्किट हमारा बनाएगा। तो जैसे ही क्लोज सर्किट तैयार हो जाती है, हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देता है, प्रकाशित हो जाता है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। तो ये देखिए हमारा क्लोज सर्किट का फिगर है, बना लीजिए। एक नोट है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है, लिखिएगा। सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सभी या लिखिए ऑल इलेक्ट्रिकल लोड्स आर कनेक्टेड, ऑल इलेक्ट्रिकल loads are connected
All electrical loads are connected in parallel in parallel with parallel with respect to supply. ठीक है, इसको हिंदी में लिखिएगा। सभी विद्युत भार सप्लाई सोर्स के साथ सभी इलेक्ट्रिकल लोड सभी इलेक्ट्रिकल लोड इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ सभी इलेक्ट्रिकल लोड सप्लाई सोर्स के साथ सभी इलेक्ट्रिकल लोड सप्लाई सोर्स के साथ पार्श्व पार्श्व को हिंदी में समानांतर कहते हैं। समांतर अर्थात पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल लोड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है जिनको हम इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत सप्लाई से जोड़ने के बाद जो कोई भी आउटपुट पे जो भी डिवाइस लगी होती है, जो सप्लाई के संयोजित करने के बाद अपना कार्यक्रम आरंभ कर देती है, प्रोसेस आरंभ कर देता है, दैट मीन लोड कहलाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल लोड सच एज इलेक्ट्रिकल लोड सच एज कौन कौन से हैं देखिए, तो नोट कीजिएगा। फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर। फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर। ठीक है, गीजर। ठीक है, गीजर, गीजर, टीवी, रेडियो। ठीक है, वॉशिंग मशीन, मोटर, ये सब वॉशिंग मशीन एंड मोटर, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल लोड है। ये सभी लोड सभी आल सिंगल फेज all single phase load have two terminals। ठीक है, सभी सिंगल फेज वाले इलेक्ट्रिक लोड जो होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, one is connected to phase and another या second is connected to न्यूट्रल। ठीक है, तो इसके दो टर्मिनल हैं, तो दोनों क्या होंगे, एक फेज से कनेक्ट होगा और एक न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए हमारे पास ये बल्ब है, इसके दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 एम टर्मिनल 2, T5 टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल
फर्स्ट। ठीक है, 2 टर्मिनल इसके हैं। और हमारा जो सप्लाई सिस्टम है सिंगल फेज वाला, इसमें भी 2 ही टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे हमने सप्लाई वाला ले लिया, फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, ये भी 2 टर्मिनल है। ठीक है, और ये हमारा आएगा यहाँ से, इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, टर्मिनल 1 और 2 आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, और ये सप्लाई के साथ, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है, जो बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा सप्लाई के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, सप्लाई के साथ पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ठीक, करंट की डायरेक्शन फेज से निकल करके इस तरीके से जाएगी, और यहाँ से निकल करके इस तरीके से वापस। ठीक है, अब देखिएगा, all controlling device are connected in series, all connecting device are, यहाँ पे लिख लीजिए, all connecting, सॉरी all connecting या all controlling होगा, all controlling device are connected in series, all controlling devices are, all controlling devices are connected in series with respect to load, with respect to load as well as supply source। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं वो तो सीरीज में लगी होंगी विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई। ठीक है, कंट्रोलिंग डिवाइस में क्या क्या आएंगी, कंट्रोलिंग डिवाइस लाइक controlling device like regulator, MCB isolator, ठीक है, ये सारी हमारे कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं। हाँ, और एक एंड स्विच। ठीक है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस। अब वो कैसे होंगे, तो देखिए हमारे पास 2 टर्मिनल हैं, फेज है और न्यूट्रल है, और हमारे पास स्विच है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास स्विच है, और ये हमारे पास लोड है, ये 2 टर्मिनल है। करते क्या है, फेज को स्विच के साथ जोड़ देंगे, स्विच से सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये देखिए लाइन के सीरीज में ही है, और इसको हम ला करके न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल लोड हो जाएगा सप्लाई के साथ। यहाँ पे इसको एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर स्विच हो गया कंट्रोलिंग, और यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब चलते हैं सिंगल वे स्विच के बारे में। यहाँ तरफ करें 14 स्टूडेंट्स।
बाकी लोग कहाँ हैं भाई? आप लोगों को लिंक मिला कि नहीं, मेरे वीडियो का लिंक? देखिए सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, ठीक है। तो सिंगल वे स्विच इस तरीके से देखिए, यह हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। इस समय यह ऑफ कंडीशन में है, इस तरह का दरअसल जो है ऊपर की तरफ दबा हो, नीचे की तरफ उभरा हुआ हो, इस साइड में हो, ऊपर वाला अंदर की तरफ हो। ये हमारा सिंगल वे स्विच है, ठीक है, जिसमें दो पोल है, ठीक है। एक ये दो टर्मिनल जो है इसको दो पोल हमने कहा, ठीक है, सिंगल वे स्विच है। अब ये देखिए इस दशा में रहेगा, इस कंडीशन में अगर यह रहेगा तो यह हमारा ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, इसको ऑफ कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ से इनपुट देते हैं, ये इनपुट इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट की तरफ जाएगा, आउट गोइंग होता है ना। ये इनकमिंग कहेंगे, इनकमिंग, और ये हमारा आउट गोइंग होगा। ये इनकमिंग है, यह आउट गोइंग है, ठीक है। इस दशा में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि इसकी दशा इस तरीके से होती है, ये देखिए, ठीक है। इसका इंटरनल कनेक्शन जो होगा इस तरीके से होगा, यानी कि आउटपुट जो आउटगोइंग मिलेगी वो क्या होगी, नो, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इनकमिंग दे दिया, अगर इस तरीके से स्विच है इस पोजीशन नहीं होगा। लेकिन यदि इस स्विच को हम प्रेस कर दें, यदि इस स्विच को हम प्रेस करते हैं और स्विच की डायरेक्शन ये हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑन कंडीशन होता है, ये इनकमिंग है, और ये आउट गोइंग है, और इस दशा में ये जो पहले इस तरीके से था वो अब इस तरीके से आके जुड़ जाता है और यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे है ओपन स्विच और यहाँ पे है ये क्लोज स्विच, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब टू वे स्विच के बारे में चलते हैं कि टू वे स्विच क्या होता है, तो आइए टू वे स्विच देखते हैं। ठीक है, टू वे स्विच में तीन पोल होंगे, ठीक है, ये टू वे स्विच हो गया।
अब इसका ये जो है ये इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग होता है, ये भी आउटगोइंग होता है। ठीक है, ये दो टर्मिनल आउटगोइंग के होते हैं। ये इनकमिंग का बीच वाला जो है इनकमिंग पॉइंट होता है, ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। ठीक है, अब बात ध्यान देने वाली ये है कि इस कंडीशन में जब यहाँ पे प्रेस है, इसका मतलब है कि यहाँ से ऑन आउटगोइंग, यानी कि आउटगोइंग इधर से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आउटगोइंग इधर से ऑन है, अर्थात ये मिडिल वाला हिस्सा है, ये एम, ये वाला जो है इनकमिंग जो आ रहा है, ये इसको मिडिल कहते हैं, ये मिडिल वाला हो गया, एक L1 हो गया, एक L2 हो गया। ठीक है, इसको हम मिडिल कहेंगे इनकमिंग वाले को, और आउटगोइंग में जो दो है, एक को L1 एक को L2 नाम से हम डिनोट कर देंगे। एक लाइन फर्स्ट है, एक लाइन सेकंड है। कैसे दिखाएंगे, देखिए ये हमारे पास बीच वाला इनकमिंग लाइन है। ठीक है, ऊपर वाले केस के लिए इस डायरेक्शन में जो है, ऊपर वाले केस में देखिए कि आउटगोइंग इधर से निकलेगी, क्योंकि ये स्विच दबा हुआ है, ये स्विच इधर से दबा हुआ है, प्रेस है, तो आउटगोइंग इधर से जाएगी। ये मिडिल पॉइंट है, इसको इनकमिंग कहते हैं, इनकमिंग, इनकमिंग, और यहाँ से ये L1 यानी कि ये लाइन इधर जा रही है, आउटगोइंग। ठीक है, और यहाँ से ये डॉटेड आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑफ कंडीशन में है। ये नीचे वाला लाइन L2, ये लाइन 2 है, ये ऑफ है, इस समय नो आउटगोइंग, नो आउटगोइंग। ठीक है, ऊपर आउटगोइंग है, नीचे वाले में नो आउटगोइंग। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कंडीशन में ऑफ, नो आउटगोइंग, नो आउटगोइंग, और यहाँ पर आउटगोइंग होगा। कैसे होगा, ये हमारा मिडल स्विच है, और ये ऐसे है, ये मिडिल है, ये L1 है, और ये L2 है, और इसमें करंट नहीं जाएगी, इस वाली लाइन में करंट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब स्विच को हम इधर प्रेस कर देते हैं तो इस तरीके से आ गया, इस तरीके से जब ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, इधर से प्रेस करने पर प्रेस, तो ये दोनों डायरेक्शन में ऑन होता है। इधर से प्रेस करेंगे तो ये वाला बल्ब जलेगा, यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा होगा तो बल्ब नंबर 2 जलेगा, बल्ब नंबर 1 बंद हो जाएगा, और जब दोबारा इसको प्रेस कर देंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये बाहर की तरफ से चला आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में L1 जलने लगेगा, L2 ऑफ हो जाएगा। ये दोनों फिगर समझ में आए, बताइए। हेलो, तो सेकंड वाले में L1 डैश 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 है ना, कहाँ डैश है? लाइन में, अरे L1 में जो बना वो डैश 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 है ना, दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, ये डैश, अच्छा लाइन दिख रहा है, ये डैश डैश है, ये डैश है। ठीक है, और यहाँ भी नीचे ये वाला, डैश यस। डैश है, मतलब कि ठीक है, अब दिख रहा है। यस सर। नोट कर लीजिएगा, L1 का मतलब होता है लाइन 1, L1 का मतलब है लाइन 1, L2 का मतलब है लाइन 2, मतलब दूसरी, M का मतलब है मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट। ठीक है, मिडल पॉइंट ऑफ स्विच। ठीक है,
फिर इसको दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ भाग, मेन सप्लाई। सर जी जो यम है सर, ये बस इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग नहीं हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, केवल इनकमिंग ही इसमें देते हैं। एम वाले टर्मिनल में अगर इसमें इनकमिंग दे देंगे तो स्विच को इधर से दबाएंगे तो ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, तो करंट इधर से फ्लो होगा और ये इसका कांटेक्ट आपस में देखिए इस तरीके से होता है, कुछ मैकेनिज्म इसका इस तरीके से है, ठीक है। और ये देखिए, आइए दिखाते हैं, देखते हैं। सर जी अगर L1 या L2 किसी एक को सर इनकमिंग दे और मीडियम और L2 को आउटगोइंग दे तब? नहीं नहीं नहीं, ये बात बताइए। ठीक है, ये हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है ना, ग्राउंड से कोई वस्तु है, खंबा है, हमने गाड़ दिया है, इस खंबे के ऊपर हमने एक पटरा रख दिया, ठीक है, क्या रखा है, पटरा रखा है। अब सोचिए, ये पटरा अगर इधर की तरफ झुकेगा तो ये इसी सेंटर पॉइंट से ही तो रहेगा, है ना, सेंटर पॉइंट पे टिका हुआ है। जब इस पटरे पर कोई अगर प्रेस डालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे झुक जाएगा और ये ऊपर की तरफ चलाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कांटेक्ट होगा, यहाँ पे अगर कोई कांटेक्ट है तो ये इसके साथ संपर्क में आएगा, तो इधर से संपर्क क्या होगा, छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इधर से संपर्क छूट जाएगा, इधर से संपर्क में आ जाएगा। अगर अगर यहाँ से हम प्रेस हटा लेते हैं, प्रेस हमने मान लिया कि ये लाइन से जुड़ा हुआ है, हमने मान लिया हमने इसको फेज से जोड़ दिया है और इसके अंदर का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। अब जब इधर की तरफ हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये सिरा जो संपर्क में था ये छूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये छूट करके ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो लाइन L1 होगा इधर करंट जाएगा, L2 हमारा छूट जाएगा। और जब इधर की तरफ प्रेस करेंगे तो L1 हमारा छूट जाएगा और L2 से हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो L2 वाले में सप्लाई जाने लगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, क्या सर? बताइए, बात नहीं समझ में आई? इसके अंदर जो है, इस स्विच के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, इसको कभी खोल के देखिएगा, 2 स्विच एक तो खरीद लीजिए, 10 रुपए का आएगा, 10-15 रुपए का, उसको तोड़ के एक बार देखिए खोल के अंदर क्या है। कि एक हमने सप्लाई यहाँ से दे दी और इसी पर एक पत्ती लगी हुई है, ये क्या लगा हुआ है, पत्ती लगा हुआ है, ठीक है, और ये स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ पर भी एक कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो किसी न किसी एक डायरेक्शन में ये जुड़ा हुआ होगा, एक डायरेक्शन में तो सदैव जुड़ा हुआ, एक डायरेक्शन में सदैव खुला हुआ होगा, ठीक है। सप्लाई मैंने इस पॉइंट पे दी, मिडिल पॉइंट पर हमने सप्लाई दे दी, तो सप्लाई जब इस पत्ती में आ रही है तो इस पत्ती में पूरी डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी पत्ती में करंट जब फ्लो हो रहा है और इस कंडीशन में क्या, इस अवस्था में है, हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये पत्ती जो है, यह पत्ती जो है जाकर के इससे जुड़ जाएगी, इस पॉइंट से ऐसे जुड़ जाएगी। जब इससे संपर्क में आ जाएगा तो L1 चालू हो जाएगा और L2 ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। अब यदि हम इसको इधर से प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई? बताइए। हेलो, यस। ठीक है ना, समझ में आया ना? अब आइए चलते हैं इंटरमीडिएट स्विच की तरफ।
इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल कैसे होता है, कोई बताएगा मुझे? ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड हमेशा जरूर लगाइएगा। इंटरमीडिएट स्विच है, यहाँ पे ये डॉटेड है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं आपस में। जैसे ये स्विच है, टू वे स्विच है, दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में हमने डॉटेड कर दिया क्योंकि किसी एक ही डायरेक्शन में जुड़ा होगा तो एक डायरेक्शन में खुला हुआ होगा, और जब ये वाला जुड़ जाएगा तो ये वाला खुल जाएगा। हाँ, और जब ये वाला जुड़ेगा तो ये वाला खुल जाएगा। तो जो खुला हुआ भाग होता है उसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डॉटेड है। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं एक सिरे को फेस और न्यूट्रल से, दूसरा सिरा जो हमारा ओपन है इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, किसी भी लोड से हमने इलेक्ट्रिकल लोड से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये हमारा सप्लाई इधर से आकर के L1 टर्मिनल पर आएगी और L1 टर्मिनल से होते हुए L1 से होते हुए लोड की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करंट आएगी और लोड से होते हुए वापस न्यूट्रल की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से क्लोज साइकिल बनेगा, हमारा लोड काम करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, यदि यदि इसको इंटरमीडिएट स्विच को हम प्रेस कर दें, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच को हम प्रेस कर दें तो इसका जो कनेक्शन इसके साथ इससे जुड़ा हुआ है वो इस कहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरीके से जुड़ेगा फेस और न्यूट्रल, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये डॉटेड ऐसे रहेगा ही रहेगा। यानी कि जो अभी इसके साथ जुड़ा हुआ था वो इसके साथ जुड़ गया, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ था वो जो इसके साथ जुड़ा हुआ था वो इसके साथ जुड़ गया। यानी कि कुछ इसकी डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई स्विच की। अब ये अंदर वाले टर्मिनल सारे ओपन हो गए हैं। अब करंट एक वे में इस तरीके से फ्लो करके जाएगा और इस तरीके से फ्लो करके वापस आएगा, और जब इसी स्विच को इंटरमीडिएट स्विच को वापस प्रेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये दो तरीके से इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे L1। ठीक है, और ये हमारा L2 है, और ये L2 है, ये L1, ये L2 है, ये L2। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन ड्रा करते समय 3 प्रकार के आरेख खींचे जाते हैं। वो आरेख कैसे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिजाइन लेआउट 3 प्रकार से करते हैं। तीन प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक तो पहला कहलाता है योजना चित्र। योजना चित्र या योजना आरेख कहलाता है। ठीक है, लाइन के माध्यम से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रेखा के माध्यम से उसको आरेख खींचना। दूसरा होता है बहुआरेखीय, बहु योजना आरेख, बहु योजना आरेख। और तीसरा होता है एक रेखीय आरेख या एकल रेखीय
आरेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कीम डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, और तीसरा होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, जैसे हमने कहा योजना आरेख में देखते हैं, फर्स्ट नंबर योजना आरेख में, स्कीमेटिक वाले में। तो देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में हमने कहा कि हमें यहां से लेके यहां तक, हमने कहा यहां से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर हमें एक बल्ब जलाना है। ठीक है, तो हम 5 मीटर की दूरी पर एक बल्ब लगा दिए। क्या किए? एक बल्ब लगा दिए, और यहाँ से हम 5 मीटर तक क्या करते हैं, तार ले जा करके इसके साथ जोड़ देते हैं, हमारा बल्ब जलता है। क्या करते हैं, 5 मिनट दूरी तक हम कोई बल्ब ले आकर के लगा देते हैं तो जलता है। तो ये हमारा प्लान डायग्राम हो गया कि हमें वहां से यहाँ से वहां तक लेके जाने में 5 मीटर का तार लगेगा। 5 मीटर तार लिए और यहाँ से ला के लोड में जोड़ दिए, हमारा बल्ब जलने लगा। ठीक है, अब मल्टी लाइन डायग्राम में क्या होता है, मल्टी लाइन डायग्राम में हम यह देखते हैं कि एक फेस है जो इस तरीके से जाएगा और हमारे इस बल्ब में एक सिरे पर जाएगा, और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है जो इस बल्ब को दिया जाएगा। अगर यदि हम बीच में कहीं स्विच लगाएंगे तो हमें यहाँ पे स्विच दिखाना पड़ेगा। क्या है? स्विच दिखाना पड़ेगा, हमने यहाँ पे स्विच लगाया। ठीक है, तो स्कीम डायग्राम तो ये हो गया। यहाँ से यहाँ 5 मीटर तक अगर हमें तार फैलाना है तो एक फेस वायर लेके जाना पड़ेगा, एक न्यूट्रल वायर लेके जाना पड़ेगा। यानी कि हमने दिखाया मल्टी लाइन, यानी 2 लाइन लेके जानी पड़ेगी, एक फेस वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर। अगर इन लाइनों को अब हमें एक सिंगल लाइन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने वायर गए हैं, कितने वायर नहीं गए? तो हमने दिखाया कि यहाँ पर एक हमने लैंप लगा दिया है और यहाँ से 2 वायर जा रहे हैं, 2 वायर, इसका मतलब हो गया सिंगल लाइन डायग्राम पे हम 2 पाइप खींच दिए, तो ये हो गया एक लाइन पे 2 लाइन खींचते हैं पट, तो ये हो गया कि यहाँ से डबल लाइन क्रॉस हो रही है, और यहाँ भी हम लगा दिए कि यहाँ भी डबल लाइन जा रही है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आइए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिजाइन करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या बन सकता है और मल्टी लाइन डायग्राम क्या बन सकता है। तो आइए लिखिएगा, वन बल्ब कंट्रोल्ड बाई वन bulb controlled by one bulb controlled by single way switch, single way या कभी कभी वन वे स्विच लिखा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक बल्ब को एकल मार्गीय स्विच द्वारा कंट्रोल करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। तो देखिए मेरे विद्यार्थी, एक स्विच यानी सिंगल वे स्विच के माध्यम से, ये सिंगल वे स्विच होता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और ये 2 वे स्विच होता है जो दोनों दिशाओं में काम करता है। ठीक है, जो
दोनों दिशाओं में काम करता है। एक साइड काम करेगा तो दूसरी साइड ऑफ रहेगा और एक साइड ऑन रहेगा, और एक साइड जब ऑफ रहेगा तो दूसरी साइड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑफ वाले को हम क्या करते हैं, डॉटेड डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, तो एक साइड ऑफ होगा एक साइड ऑन होगा, लेकिन हम यहाँ पे केवल सिंगल वे स्विच की बात कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम बनाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पर बनेगा मल्टी लाइन डायग्राम और यहाँ पर बनेगा सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? देखिए, हमने कहा कि एक बल्ब को कंट्रोल करना है सिंगल वे स्विच के माध्यम से। देखिए, हमारे पास एक फेस है, ये फेस है, फेस, और ये हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूट्रल लाइन है। ये हमारे पास न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, ये फेस हो गया है। अब देखते हैं, यहां से फेस चला और बीच में हमने एक स्विच लगा दिया, सिंगल वे स्विच, और यहाँ से हम एक आगे बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्कीम डायग्राम। देखिए, यहाँ पर एस फार होता है स्विच, और यहाँ पे हो गया एल यानी लोड। ठीक है, सप्लाई कितनी आ रही है, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, साफ दिख रहा है आप लोगों को? अब ये हो गया हमारा स्कीम डायग्राम। अब चलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम की तरफ। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, बनता कैसे है, हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया न्यूट्रल लाइन, ये हमारा हो गया न्यूट्रल लाइन, और ये हमारा हो गया फेस वायर। ठीक है, फेस वायर पहले गया कहाँ है, स्विच में गया है। तो चलिए लेकर के चलते हैं इसको स्विच की तरफ। ये हमारा स्विच हो गया। हम स्विच से कहाँ लेकर के जाएंगे, बल्ब की तरफ। ठीक है, अब हम इसको स्विच से कहाँ लेकर के जा रहे हैं, बल्ब की तरफ। और न्यूट्रल को ला करके इसके साथ, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। अब उसके बाद चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की तरफ। तो कैसा दिख रहा है कुछ, एक लाइन ये खींच दीजिए, एक लाइन इस तरीके से हमने ये खींचा। ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, और स्विच का सिंबल हमने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड, एस डी स्विच बोर्ड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम एक बल्ब को लगा देंगे। अब देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम में
अब आपको यह दिखाना है कि कितने वायर इस स्विच में गए हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, इधर से कितने वायर आए हैं, एक फेस आया है, एक न्यूट्रल आया है, फेस है और एक न्यूट्रल है। तो 2 वायर तो इधर से आए, तो 2 वायर इधर से आ रहे हैं, 2 वायर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 वायर हैं, ठीक है। 2 वायर इधर से गए, 1 2। आगे जाने के बाद ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो आगे जाने के बाद इस पॉइंट से ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो कितने वायर इसमें जा रहे हैं, 2 वायर जा रहे हैं। तो इसमें 2 वायर हो गए, कितने वायर हो गए, 2 वायर यहाँ हो गए। फिर ये लाइन आगे की तरफ जा रही है, तो कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, 2 वायर। तो यहाँ पे हम 2 लाइन ऐसे खींच देंगे, तो 2 वायर यहाँ भी हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बल्ब के पास ये देखिए 2 लाइन है, एक फेस वायर आया हुआ है, एक न्यूट्रल वायर आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों वायर मिला करके कितने लाइन खींचेंगे हम, यहाँ पे 2 वायर खींचेंगे। इसका मतलब ये हमारे 2 वायर इस बल्ब में लगे। तो ये हमारा इस प्रकार से मल्टी सिंगल लाइन डायग्राम बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर कहा जाएगा कि एक सिंगल वे स्विच के माध्यम से एक बल्ब को ऑपरेट करना है, तो इस तरीके से आप लेआउट तैयार करेंगे। पहले योजना चित्र बनाएंगे, फिर बहुलाइन आरेख बनाएंगे और उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सही, एग्जाम में इसको किस तरह पूछेगा? एग्जाम में यही पूछेगा कि वन बल्ब कंट्रोल्ड बाय सिंगल वे और वन वे स्विच, यही लिख के आएगा। या लिख देगा कि एक बल्ब को एक स्विच के माध्यम से, एकल मार्गी स्विच के माध्यम से ऑपरेट करके दिखाइए, या उसको कहेगा कि आरेख खींचिए। कहेगा एक बल्ब को एक मार्गी स्विच द्वारा नियंत्रण आरेख खींची, बस सिंपल सी बात। तो सर सीट में, जैसे सीट में हम लोग को बनाना होगा, तो सीट में इसी तरह ये प्लान सीट पे बनेगा। जैसे सीट में हम लोग को बनाना होगा तो इसी तरह 3 कॉलम बना के सिमेट्रिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन सब बना के इस तरह दिखाना होगा। हाँ, तो सर यहाँ पे जो स्विच बोर्ड का सिंबल बनाए हैं आप, कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े जगह छोड़ करके इसी तरह एक सीध में बनेगा। ये बनेगा कैसे, ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन एक साथ होनी चाहिए और ये वाली नीचे वाली लाइन पूरा एक साथ ये सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप पहले क्या काम करेंगे, पहले सीट पर सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग शीट है, ये आपकी ड्राइंग शीट है जिसको आपने टेबल पे लगा रखा है, ठीक है। अब पूरी शीट पर बड़ा सा तो नहीं बनाएंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो इसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए। करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, और वहां पर एक हल्की सी लाइन खींचेंगे, एक हल्का सा मध्यम सा लाइन खींचेंगे पेंसिल से, ठीक है, तो अपने समझने मात्र भर के लिए, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक यहाँ पर लगा करके इस तरीके से यहाँ बना दिया है और एक को यहीं में ऐसे बना करके ऐसे स्विच लगा दिया है, ऐसे दिखा दिया, तो ये सब क्या है, अस्त व्यस्त दिखता है, इससे सुंदरता बिगड़ती है और आपके ड्राइंग पे अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो एक हल्का सा मध्यम सा लाइन आप खींचेंगे और HB पेंसिल से इसको डार्क खींचेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क बनाएंगे और डार्क करके यहाँ पे ये लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे और नीचे से जोड़ देंगे, यहाँ पे फेस लिख देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लिख देंगे, और अगले वाले में थोड़ा सा बगल में एक लाइन ये न्यूट्रल वाली हो जाएगी, एक फेस वाली हो जाएगी, क्योंकि फेस वाली को अप डाउन नीचे ऊपर करना पड़ता है और न्यूट्रल वायर को तो सीधा लोड के पास डायरेक्टली ही भेज दिया जाता है, इसीलिए हमने न्यूट्रल को ऊपर रखा है, फेस को नीचे रखा है, और यहाँ से लेकर के आएंगे, यहाँ पे स्विच लगेगा इसी के ऊंचाई पे, और यहाँ पे इस तरीके से है सप्लाई दे दिया, और यहाँ से लाने के बाद यहीं से नहीं जोड़ देंगे, एक तरीका है,
कि थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना, जैसे यहाँ के बीच का जितना डिस्टेंस होगा लगभग उतने ही डिस्टेंस से ये लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे ला करके जोड़ देंगे, तो देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी थोड़ी ड्राइंग की आपकी। और एक लाइन ये फेस वाली जाएगी और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया और ऐसे दिखा दिया और न्यूट्रल से जोड़ दिया। चाहे ऐसे जोड़ दें चाहे डायरेक्टली इस तरीके से जोड़ दें, मगर जोड़ेंगे जरूर इस तरीके से। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। और इसी के बराबर एक लाइन ये खींच देंगे और इसी के एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्विच बोर्ड बनाएंगे। और ये सर हल्की सी इसमें लाइन ये रहेगी स्विच जिससे बोर्ड आप का नहीं देख सिंबल ये पाएंगे। वाला जरूरी है सर? हेलो भाई, आप स्विच बोर्ड नहीं, यहाँ पे तो आपने स्विच दिखाया है, तो स्विच किस में लगाएंगे? एक बोर्ड होगा आपके पास, इस तरीके से लकड़ी का एक बोर्ड होगा, उस पे आप स्विच ला करके कसेंगे, है ना, तभी तो होगा। ऐसे कैसे लगा के कस देंगे आप? है, तो ये आपका स्विच बोर्ड है, तो उसको एसबी ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। और इसका सिंबल आपको हमने ऐसे बना के बताया है। ठीक है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं दो बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे, दो बल्ब को नियंत्रित कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। एक फैन को कनेक्ट करना है, आइए देखते हैं। वन फैन कंट्रोल्ड बाई वन फैन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2। वन फैन कंट्रोल्ड बाई सिंगल वे स्विच। ठीक है, एक पंखे को सिंगल वे स्विच के माध्यम से कंट्रोल कीजिए या नियंत्रित कीजिए। तो जाहिर से मेरे बात है विद्यार्थी कि जब कहीं भी हम पंखा लगाते हैं तो पंखे में रेगुलेटर अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अगर रेगुलेटर लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो आप अवश्य लगाइएगा। तो करना क्या है, स्कीम डायग्राम यहाँ हो जाएगा, स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और मल्टी लाइन डायग्राम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और सिंगल लाइन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास एक तो फेस होगा, पहली बात फेस हमारे पास होगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये जरूर लिखिएगा। एसी आदत बनाइए, प्रैक्टिस में डालिए। ठीक है, और हमारे पास जब ये फेस आया तो फेस में एक हमने स्विच लगा दिया, पहले ही स्विच लगा दिया, यहाँ पर स्विच हो गया। ठीक है, अब स्विच के बाद यहाँ पर हम एक रेगुलेटर लगाएंगे। रेगुलेटर का सिंबल हमने आपको बताया ही है। और उसके बाद यहाँ पर ला करके एक फैन बनाएंगे, फैन का सिंबल भी हमने आपको बताया है। सिंबल याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को परेशानी होगी, तो कृपया आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई अपना अच्छे से करें भाई। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, स्विच। जैसे ही स्विच दबाएंगे हम, यह इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई रेगुलेटर में जाएगी। रेगुलेटर की नॉब को हम स्पीड जितनी हमें डिजायर करनी है अपनी इच्छा अनुसार स्पीड को कंट्रोल करना, और पंखा चलेगा, न्यूट्रल यहाँ से मिलाएंगे इसको। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। कोई बना के बताएगा मुझे? देखिए ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल और ये हमारे पास हो गया फेस। ठीक है, अब हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले कहा जाएगा, सबसे पहले ये स्विच में जाएगा, तो लेके चलिए। सबसे पहले हम इसी को इसी के लाइन के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लगा दिया है स्विच, और इस स्विच में ये देखिए हमने लगा दिया स्विच। ठीक है, हमने स्विच को जोड़ दिया। ठीक है, स्विच से सप्लाई निकल के कहाँ जाएगी, रेगुलेटर में जाएगी। तो चलिए इसको रेगुलेटर में लेके चलते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं एक रेगुलेटर, और ये सप्लाई सीधा रेगुलेटर में जाएगी। अब रेगुलेटर में जाने के बाद
यहाँ से निकला और ये सीधा कहाँ जाएगा, पंखे में जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एक पंखा है, ठीक है, पंखे में ला करके हम जोड़ देते हैं और न्यूट्रल यहाँ से इसको हम दे देंगे, ठीक है। अगर हम न्यूट्रल नीचे रख लेते तो लाइन कैसे बनानी पड़ती, सोचिए। अगर हम फेज ऊपर रख लेते हैं, न्यूट्रल नीचे रख लेते हैं, तो ये देखिए फेज यहाँ पर आएगा, फिर स्विच में जाएगा, स्विच से निकलेगा, फिर रेगुलेटर में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पंखे में जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ पे अगर हम लगा देते यहाँ पे, तो फिर ऐसे लाइन क्रॉस करानी पड़ती बार बार। कौन सा फिगर अच्छा लग रहा है दोनों में, दोनों में से कौन सा फिगर अच्छा लग रहा है, बताइए। तो ये वाला फिगर मुझे ज्यादा बेहतर और सुव्यवस्थित और साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इस वाले फिगर में थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है, इसलिए हमने न्यूट्रल को सबसे पहले किनारे कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फेस और न्यूट्रल से कितने वायर जा रहे हैं इस साइड से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने वायर गए हैं, 2 वायर गए हैं, तो हमने 2 वायर दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ टी जो बन रहा है, इसमें कितने वायर आ रहे हैं, 1-2 वायर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 वायर दिखाते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा क्या लगा हुआ है, ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्विच बोर्ड हो गया हमारा। और स्विच बोर्ड के बाद इधर की तरफ कितने वायर जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में 2 वायर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो 2 वायर आगे हम लेके जा रहे हैं। कितना डिस्टेंस पे है तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल कनेक्शन करना सीखिए। जब किसी कमरे में लगाने की बात करेंगे तब हम वहां पे देखेंगे कि ये कितनी दूरी पे पंखा लगा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी शो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि कितना इस डायरेक्शन में कितने वायर गए हैं, 2 वायर गए हैं, तो 2 हमने टिक मार दिए। अब इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ पंखे की तरफ जोड़ने के लिए कितने वायर आए हैं, 2 वायर हैं, तो ये देखिए 2 वायर यहाँ पर जोड़ दिए। तो ये आपका वन फैन कंट्रोल्ड बाय सिंगल वे और वन वे स्विच स्विच अगर इसमें जोड़ दिया जाए विद रेगुलेटर, ठीक है, अगर कहा जाए विद रेगुलेटर, क्योंकि रेगुलेटर तो लगाना आवश्यक ही है, हालांकि विद रेगुलेटर अवश्य लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो विद रेगुलेटर अगर लिखा है तो ये देखिए आपका सिंबल बन के तैयार हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 bulb are connected in series, इसको रफ करें। अगर हम आपसे कहें, चलिए ये 2 चीजें आपके लिए, 2 bulbs are connected, 2 bulbs are connected in series and controlled by single वे या सिंगल पोल स्विच कहा जाए तो। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको आता है तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है सिंगल पोल स्विच के द्वारा, कंट्रोल्ड बाई या कंट्रोल्ड विद, जो भी समथिंग कुछ भी है क्वेश्चन में। इस तरीके से अगर बात कही जा रही है कि 2 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके उसको सिंगल पोल स्विच के माध्यम से कंट्रोल करना है, तो देखिए कैसे बनेगा स्कीमेटिक डायग्राम, कैसे बनेगा स्कीम डायग्राम। ये हमारे पास 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ फेस है
यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। 2 लाइन इस तरह खींचेंगे और एक स्विच लगाएंगे सिंगल पोल का, और 2 बल्ब को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक बल्ब यहाँ लगेगा, एक बल्ब यहाँ लगेगा, दोनों सीरीज में है इसलिए सीरीज में लगा दिया और इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रल जा रहा है ऊपर से और नीचे से फेस जा रहा है, इसको ले जाकर के हम एक स्विच में जोड़ेंगे, ठीक है। और इस स्विच में आने के बाद 2 बल्ब में जाएगा, ठीक है। ये लाइन ऊपर की तरफ अब जाएगी और इसको ले जाकर के हम एक बल्ब यहाँ पर लगा दिए हैं और एक बल्ब यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। तो दोनों बल्ब एक साथ सीरीज में लगेंगे, तो सीरीज में लगाने के लिए क्या काम करेंगे, एक बल्ब के 2 सिरे हैं, देखिए ये 2 बल्ब हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक टर्मिनल इसका ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, ये तार जाएगा एक 1 2 1 2, ठीक है। इसको इसमें ले करके जोड़े और इसको इसके साथ जोड़ दिए और इसको बाहर निकाल दिए, देखिए सीरीज में हुआ कि नहीं। तो किस वे में जुड़ा, 1 वाला 2 में जुड़ा, 2 वाला 1 में जुड़ा, तब जाकर के ये सीरीज में हुआ। तो मान लेते हैं कि अगर किसी को भूल हो जा रहा है कि हम कैसे सीरीज में जुड़े, तो इसको मार्किंग कर लीजिएगा कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। इस 1 नंबर से हमने सप्लाई दी, घूम फिर के दूसरे नंबर से निकल करके इस 1 नंबर में आकर जुड़ जाएगा और इस 2 नंबर को हम उठाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे सब न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों बल्ब एक दूसरे से जुड़ गए, सीरीज में हो गया ये कनेक्शन, ठीक है। सीरीज बल्ब कहा जाए, सीरीज में 2 फैन भी जोड़ दिया जाए, 2 ट्यूबलाइट जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया जाए तो यही होगा। लेकिन ट्यूबलाइट जोड़ा जाएगा तो ट्यूबलाइट का सिंबल लगाएंगे, बल्ब जोड़ा जाएगा तो बल्ब का सिंबल दिखाएंगे और फैन लगेगा तो फैन का सिंबल दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम कुछ नहीं करना है, ऐसे खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाना है, ठीक है, उसमें हैचिंग दिखानी है और ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। यहाँ से 2 लाइन जा रही है तो 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ 2। शुभम, शुभम, यस, हाँ कहाँ गए वीडियो? नहीं आ रही वीडियो है। आ रहा है? नहीं सर जी कहाँ गए? सर जी ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, डेटा खत्म। सर जी का आया। हम लोग ईडी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं लग रहा है। ईडब्ल्यूडी